हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि अगस्टस सीज़र कौन था, पैक्स रोमा क्या है या पैक्स अगस्टा क्या है। यानी कि इसके बारे में आज हमने बात करनी है, क्योंकि दी 100 बुक जो कि माइकल हार्ड ने लिखी है उसमें इसको 17 नंबर पर रखा गया है। अगस्टस सीज़र 63 BC टू 14 BC में इस दुनिया में आया और उसने यहाँ पर हुकूमत कैसे की, वो सल्तनत रूम का बानी कैसे बना, आए आज हम इस पे बात करते हैं। अगस्टस सीज़र जोलन सीज़र का पड़पोता था। कहा जाता है कि जोलन सीज़र का अपनी कोई भी जायज़ औलाद नहीं थी और उसको लड़के पसंद थे, जबकि ये इसी बुक ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ठीक है, वो लड़कों को क्या करता था कि उनको सियासत के लिए तैयार करता था। इसी तरह उसने अगस्टस सीज़र को अपना मुंह वाला बेटा कहा हुआ था। इसी की बेस पर यह आगे आके हुक्मरान बना। इसका असल नाम गायस ऑक्टावस था और इसने जब पूरे मुल्क पर हुकूमत जमा ली तो इसने अपना नाम अगस्टस सीज़र खुद ही रख लिया। आए चलते हैं कि जोलन सीज़र जो कि इसका दादा था वो भी कत्ल ही हुआ था, क्योंकि वो शहनशाह बन गया था, उसने जमहूरी निज़ाम अपने मुल्क में ख़त्म कर दिया था। अगस्टस सीज़र भी जब स्टार्ट में सल्तनत रूम को फैला रहा था तो इसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। इसने अपने दुश्मनों को सबको कत्ल कर दिया। इसका इतना खौफ था कि इसके दुश्मन जब एक जंग में हार गए तो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। यानी कि इसने इतनी को कत्लो गारत की, इतना जुल्म किया, मगर क्या हुआ कि जैसे ही ये हुकूमत में आया ये सुलह जो हो गया, यानी कि ये सुलह करने वाला हो गया, रहम करने वाला हो गया, यानी कि बिल्कुल बदल गया। जिसकी वजह से तारीख़ में कहा जाता है कि बड़ा रहम दिल हुक्मरान है, मगर इसने बहुत ज़्यादा कत्लो गारत भी की है। इस पे भी देखें, और इतना खौफ था कि इसके दुश्मनों ने खुदकुशी कर ली जब जंग में हार गए। अब हुआ यूँ कि जब जोलन सीज़र इस दुनिया से चला गया, कत्ल हो गया, तो मुख्तलिफ़ उसके ख़ानदान के आकर अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे, मगर अगस्टस सीज़र क्योंकि उसके दादा ने इसको मुँह भला बेटा कह दिया था, जिसकी वजह से इसको एक बड़ी फ़ौज की हमायत मिल गई। उस फ़ौज की हमायत की वजह से इसने बाकी जो उसके मुखालफिन थे उनको कुचला और सिर्फ़ अपनी हुकूमत ही कायम की, क्योंकि उससे पहले सल्तनत रूम छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी और खाना जंगी चलती रहती थी। इसने अपने दुश्मन ही सारे मार दिए या कईयों ने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से खाना जंगी ख़त्म हो गई और 200 साल तक कोई खाना जंगी नहीं हुई। इस 200 साल के खुशी वाले पीरियड को कहा जाता है पैक्स रोमा या पैक्स अगस्टा। और इसने जब इसको मुकम्मल इक़्तिदार मिल गया, इसने अपने मुल्कों में सड़कों का जाल बिछाया, अजीम व आलीशान इमारतें बनाई, लोगों को ये कहा कि मैं अब शहनशाहत ख़त्म करता हूँ, जमहूरियत लेकर आता हूँ। बहरहाल इसने जो मेन इलाके थे शाम और स्पेन जैसे, जहाँ पर फ़ौजी अक्सरियत ज़्यादा थी, इसने उन इलाकों का कब्ज़ा नहीं छोड़ा, बाकी रियासतों का कब्ज़ा छोड़ दिया, क्योंकि मेन फ़ौजी अक्सरियत फिर भी इसके पास थी, जिसकी वजह से ये फिर भी हुक्मरानों की तरह ही रहा। इन दी एंड ये हुआ कि जब ये बिल्कुल बूढ़ा हो गया कि पार्लियामेंट ने कहा कि तुम कोई अपने लिए खुद ही ओहदा पसंद कर लो और उस पर तुम ज़िंदगी गुजारो। एक आमरीत की ज़िंदगी इसने गुजारी। बहरहाल इसका आगे कोई भी औलाद नहीं थी। इसने एक ले पालक बेटा था जिसको इसने हुकूमत दी, बहरहाल वो भी ज़्यादा देर ना चल सकी। और इसी तरह सल्तनत रूम कहा जाता है कि इसके जाने के बाद भी 200 साल तक अमन के साथ रही, जिसको पैक्स रूमा कहा जाता है। बहरहाल ये इतना अजीम शख्स नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इस राइटर ने इसको इस नंबर पर क्यों लिख दिया है। ऐसे काम तो तारीख़ में सैकड़ों लोगों ने किए हैं, तो इसको क्यों कहा गया है। हाँ, इसका कंपेयर वो करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म से, कि भी उसने भी फतूहात की, मगर इसके दुश्मन ज़्यादा थे, इसलिए इसको ऊपर पहले दर्जे पे रखा। उसके दुश्मन ज़रा कम थे, इसलिए उसको ज़रा नीचे दर्जे पे लाया, क्योंकि
اس کو تو بادشاہت ملی ہوئی تھی، اس کو ذرا بادشاہت لینے کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑی، اس لیے اس کو الیگزینڈر دی گریٹ سے اوپر رکھا گیا۔ بہرحال اس چیپٹر سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا عظیم شخص تھا۔ ہاں، اس کا میں ایک ریویو جو کہ اگلے ویڈیو میں دوں گا، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس بک کی حقیقت کیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔